कैराज एजुकेशन। ओके, कुछ नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से फॉर पार्ट 1 के लिए, एमकॉम पार्ट 1 के लिए। ठीक है, टाइम टेबल आ चुका है, तो मैं आपको आज पूरा टाइम टेबल बता देती हूँ। पार्ट 2, पार्ट 1 जो भी वीडियो देख रहे, अगर पार्ट 2 वाले देख रहे तो प्लीज़ शेयर करो पार्ट 1 वाले लोग के साथ। अगर पार्ट 1 वाले देख रहे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। ठीक है, तो क्योंकि सबके लिए इम्पोर्टेंट है भाई। पार्ट 2 का अच्छे से एग्ज़ाम हो चुका है, अब पार्ट 1 का भी बारी आ गई है। तो मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन है जो यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से आए हैं, ठीक है, और टाइम टेबल है पार्ट 1 के लिए, एमकॉम पार्ट 1 के लिए, तो मैं आपको बता देती हूँ। तो प्रिपरेशन होप्स आप लोग ने स्टार्ट किया ही होगा। ठीक है, पेपर पैटर्न पता है आपको, पेपर पैटर्न पता है आपको, एमसीक्यू टाइप के रहेंगे। कैसे करना है क्या नहीं करना है मैंने आपको प्रैक्टिस भी अच्छे से करवाई है, देख लो एक बार। ठीक है, ऑनलाइन एग्ज़ाम ही रहेगा, तो अगर आपके पास फैसिलिटी नहीं है तो अभी से तैयारी करके रखो, ताकि एग्ज़ाम के टाइम पे कुछ आपको गड़बड़ ना हो। चलो तो देख लेते फटाफट। यहाँ पे आपको ये फॉर फ्रेश एंड रिपीटर दोनों स्टूडेंट के लिए है, और ओनली फॉर आइडियल स्टूडेंट से ये। ओके, ओनली फॉर आइडियल स्टूडेंट, तो कोई कन्फ्यूज़न मत रखना। जो ईयरली एग्ज़ाम देते हैं उन लोग के लिए ये एमकॉम पार्ट 1 देख लो फिर भी एक बार। ऑनलाइन एग्जामिनेशन टाइम टेबल प्रोग्राम है एमकॉम पार्ट 1 ईयरली, ओनली फॉर आइडियल स्टूडेंट्स, फिर चाहे वो फ्रेश हो या रिपीटर हो, दोनों के लिए। ठीक है, तो और एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, ये आपको मैंने पहले ही बता दी। ठीक है, एमसीक्यू पैटर्न रहेगा, यानी कि आपके पास एक क्वेश्चन रहेगा, साथ में 4 ऑप्शन रहेंगे। ठीक है, अब कुछ इंस्ट्रक्शन एक बार रीड कर देती हूँ, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। कितने बच्चे इंस्ट्रक्शन रीड नहीं करते और कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान रखना। ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्लॉट्स हैव बीन गिवन फ्रॉम, टाइमिंग देख लो क्या दिया आपको, 9 to 1 PM और 2 to 6 PM एज पर द बिलो शेड्यूल। ठीक है, नीचे आपको दिया है टाइम टेबल, मैं बताती हूँ टाइम टेबल कैसे है, क्योंकि 2 पार्ट से मैनेजमेंट और अकाउंटिंग वाले। ठीक है, तो मैनेजमेंट वाले लोग के लिए कौन सा टाइम है और अकाउंटिंग वाले लोग के लिए कौन सा टाइम है, 9 to 1 और 2 to 6। देखते हैं हम टाइम टेबल में कैसे दिया है वो। ठीक है, तो ये 2 टाइम दिया है, एक 9 से 1 का बीच का और 2 से 6 के बीच का। ठीक है, 1-1 घंटे का एक पेपर रहेगा, तो ज़रा ध्यान देना इस पर। फिर ऑल स्टूडेंट्स आर हियर बाई इन्फॉर्म दैट दे हैव टू चूज 1 hour स्लॉट। ठीक है, 1 घंटे का आप कोई भी स्लॉट सिलेक्ट कर सकते हो बिटवीन 9 to 1 PM और 2 to 6। लेकिन अब इसमें मैनेजमेंट वाले के लिए कौन सा टाइम है और अकाउंट वाले के लिए कौन सा है। ऐसा नहीं है कि भाई 9 से 6 में आप कोई भी टाइम सिलेक्ट कर सकते हो, इस तरह से नहीं है, ध्यान में रखना। 9 से 1 में समझो मैनेजमेंट वाले लोग का फर्स्ट पेपर है, तो 9 से 1 में मैनेजमेंट वाले, उसके बाद समझो सेकंड पेपर, यानी कि 2 से 6 में अकाउंट वाले का पेपर है, तो अकाउंट वाले 2 से 6 में कोई भी 1 घंटा सिलेक्ट कर सकते हो। अगर समझो आपने यहाँ पे क्या है 9 से 1, 12:30 को अगर आपने स्टार्ट किया तो 1 बजे वो खलास हो जाएगा। आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना। अगर 12:30 को स्टार्ट किया तो 1 बजे खलास, ऐसा नहीं है कि भाई आपने 12:30 को स्टार्ट किया तो 1:30 बजे तक टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये कन्फ्यूज़न में मत रहना या ये वहम में मत रहना। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से समझो। यहाँ पे कितने बजे, 6 बजे तक है, तो अगर 5:30 को खलास किया आपने, ठीक है, 5:30 को, तो 6 बजे खलास हो जाएगा, तो आधा घंटा ही मिलेगा। सो बेटर है, अगर मेरी मानो, अगर एडवाइस ले सकते हो तो 9 से 10 कंप्लीट कर लो, यहाँ पे 2 से 3 में ही कंप्लीट कर लो। यानी कोई भी डिफिकल्टी हो तो बाद में आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, टू अपियर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन इन द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट। ठीक है, जो भी सब्जेक्ट है वो मैं आपको नीचे बता देती हूँ क्या है, कौन सा है, 9 से 1 में और 2 से 6 में। फिर एक क्लास इंस्ट्रक्शन क्या है, स्टूडेंट्स आर ऑल्सो इन्फॉर्म डेट इफ सपोज ही और सी हैज़ लॉस्ट 12:30 5:30, अभी मैंने आपको बताया 12:30 या 5:30 PM सच केस स्टूडेंट्स विल गेट ओनली हाफ एन आवर्स। ओके, अभी मैंने आपको बताया, तो ज़रा ध्यान देना ये। चलो तो अभी देख लेते हैं टाइम टेबल, लिख लो लिखना है तो। ठीक है, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका, नहीं तो मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पे भी मिल जाएगा आपको। ओके, तो ज़रा ध्यान देना कब से स्टार्ट हो रहा है, 28 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है, सैटरडे है। ओके, संडे समझ के छुट्टी मत लेना भाई, सैटरडे के बाद संडे को भी पेपर है, देन ट्यूसडे को, फिर वेडनेसडे को है, 28, 29, 1 and 2। ठीक है, तो ज़रा ध्यान देना। ओके, अभी सैटरडे को नवंबर 28, 2020 पेपर 9 से 1 के बीच में किसका है, HRM। ठीक है, पेपर 1 HRM यानी कि मैनेजमेंट वाले लोग के लिए 9 से 1 का टाइम जो स्लॉट दिया है 9 से 1 के बीच का, वो किसके लिए है, मैनेजमेंट वाले पेपर वाले लोग के लिए, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो 9 से 1 का टाइम, इसमें से आप कोई भी 1 घंटा ले सकते हो,
ध्यान में रखना, ठीक है, मिस्टेक मत करना कोई भी। 1 घंटा 9 से 1 के बीच में, 9 बजे बैठे तो 10 बजे कंप्लीट हो जाएगा वो। अगर 10 बजे बैठे तो 11 बजे, 11 बजे बैठे तो 12 बजे, 12 बजे बैठे तो 1 बजे। इस तरह से वो 1-1 घंटे का स्लॉट है, तो कोई भी 1 घंटा चूज करके पेपर दे देना। कभी ये सैटरडे को है, नवंबर 28 को। फिर 2 से 6 के बीच में अकाउंट वाले, यानी कि एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। 2 से 6 का टाइम किसके लिए है? एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। तो ये अकाउंटिंग वाले के लिए 2 से 6 का, ठीक है। तो ये भी आप 2 से 3 या 3 से 4, 4 से 5 या 5 से 6, ठीक है। इस तरह से बोला पहले, यहाँ पे आप लोग 12:30 को मत बैठना, यहाँ पे आप 5:30 को मत बैठना, नहीं तो आधा घंटा ही मिलेगा, ध्यान रखना ये, ठीक है। तो फर्स्ट लोड जो है 9 to 1 ये रहेगा मैनेजमेंट वालों के लिए, और 2 से 6 ये रहेगा आपके अकाउंटिंग वालों के लिए। फिर संडे नवंबर 29 को 9 से 1 में है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, ठीक है, MSP, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज एंड प्लान्स, ये 9 से 1 के बीच में मैनेजमेंट वालों के लिए। और अकाउंट वाले के लिए 2 से 6 के बीच में एडवांस कॉस्ट अकाउंटिंग। फिर है आपके पास 1 तारीख को ट्यूसडे को 2 से 6, ठीक है, 2 से 6 स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, ओके। ध्यान देना हम यहाँ पे भी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट SM जिसको बोलते हैं हम। ट्यूसडे को 1 तारीख को 2 से 6 के बीच में टाइमिंग दिया स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। उसके बाद वेडनेसडे, ट्यूसडे को एक ही पेपर है, देन वेडनेसडे को 2 से 6 के बीच में इकोनॉमिक ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड फाइनेंस, ओके, यानी कि इको का पेपर है। तो इस तरह से कुछ टाइम टेबल दिया है, एक बार वापस चेक कर लो वापस, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो ये टाइम टेबल है। होप्स आप लोग ने स्टडी स्टार्ट कर ली होगी और वो भी गई रहेगी। चलो, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, ठीक है। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ आपको चाहिए आगे फ्यूचर में भी, तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन प्रेस करना है, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और आपका एक भी सेशन छूटेगा नहीं और आपके पास नॉलेज आते रहेगा, ओके। थैंक यू।